जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। अभी हम कर रहे हैं कार्बन आइड्स कंपाउंड का सुपर फास्ट रिवीजन। मेरे भाई ये रिवीजन होने वाला है 15 से 20 मिनट तक का। इस रैपिड रिवीजन में आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, रिवीजन करवा दूंगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दूंगा। तो पूरा फोकस बढ़ा के देखना ये वीडियो आपके लिए होने वाला है गेम चेंजिंग। जहां जहां से जिस टॉपिक से आपके एग्जाम में सवाल पूछा जाता है वो सब टॉपिक बताऊंगा, ठीक है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना मेरे भाई। भरोसा रख, इस वीडियो को मत स्किप करना। हर एक एक चीज जो कि रिवीजन के लिए इंपॉर्टेंट है वो पढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। और टेलीग्राम पे क्वेश्चन भी मिल जाएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, थोड़े दिन रुकना और जैसे एग्जाम आएगा या फिर उससे 1-2 महीने पहले या फिर 1-2 हफ्ते पहले भेज दिया जाएगा, ठीक है। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर देना, टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो भाई फटाफट से ज्वाइन कर लेना, ठीक है। अब कार्बोनाइड्स कंपाउंड, भाई इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, बस कार्बन के बारे में, बस कार्बन के बारे में, पूरी कहानी कार्बन के ऊपर है भैया। अब एक चीज समझो, सबसे पहले हम सीखेंगे भैया कैटिनेशन क्या है। कैटिनेशन, बिल्लू, हमारा बिल्लू, टुक टुक बिल्लू, ये देखो इधर 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 है। आजा आजा आजा। आप बोल रहे हो यार भैया, आप बोल रहे हो भैया किधर चलोगे, ये रहा हमारा कैट, बिल्लू, टुक टुक। चलो सबको हाय बोलो, इसका नाम टुक टुक है। हाय हाय हाय। सो कैटिनेशन मतलब कैट क्या, पूछो उनसे कैट क्या। नहीं नहीं नहीं, कैटिनेशन मतलब क्या मेरे भाई, कार्बन और एक और कार्बन, इनके बीच बॉन्ड बन रहा है और एक चेन बन रहा है। क्या बन रहा है, चेन। साइकिल की चेन की तरह नहीं जो तुम चला चला के घूमते हो, इसको ही बोलते हैं हम कार्टूनेशन। क्या बोलते हैं, कैटिनेशन। चलो टुक टुक बाय बोल दो, बाय बाय। चलो क्या होता है बताए, यूजुअली हमारा बिल्ली है कैट, टुक टुक, ठीक है। वो जो ये लाइट्स है ना, वो जो जाके ना सर खा जाता है तो इंगेज भी ले जाता है, तो इसलिए मैंने उसको उठा के रख दिया, ठीक है। तो बाजू में सोफा है वहां बैठेगा, ठीक है। सो कैटिनेशन क्या होता है पता है, एक कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम के साथ बॉन्ड बनाता है और एक चेन बना देता है, इसको ही बोलते हैं भैया कैटिनेशन। तो देखो ध्यान से कैटिनेशन क्या है, देखो देखो ध्यान से देखो कैटिनेशन क्या है, डेफिनेशन देखो एक बार। कैटिनेशन भैया बोलते हैं कार्बन एटम कैन बॉन्ड विद अदर कार्बन एटम टू फॉर्म अ लॉन्ग चेन। एक लंबा 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 चेन बना रहा है, वो गले वाला चेन, वैसा ही चेन समझ सकते हो लेकिन कार्बन कार्बन एटम के बीच। जैसे कि आप देख सकते हो इधर, तो भाई ये बनता है एक लंबा सा चेन। क्या बनता है मेरे भाई, एक सेकंड यार, ये क्या हो गया, लॉन्ग चेन। क्या बनता है, एक लंबा ऐसा लंबा चेन बनता है। ऐसा देखो, एक कार्बन था भैया, ये एक कार्बन था, ये एक कार्बन था, इनके बीच बॉन्ड आ गया और ऐसा लंबा चेन बनते जा रहा है ऐसा, ठीक है मेरे भाई, समझ में आ गया। अब ऐसा अगर सीधा सीधा जा रहा है, सीधा सीधा जा रहा है, जैसा तुम्हारा दोस्त सीधा है तुम्हें लगता है, लेकिन भाई वो बहुत बहुत मस्ती करता है मुझे पता है। तो जो सीधा 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 जा रहा है चेन बनके, इसको बोलते हैं भैया लीनियर चेंज। क्या चेंज नहीं, लीनियर चेन, ठीक है। अब ना ऐसे और भी तरह के चेन होते हैं, जैसे कि एक चेन, ये देखो एक कार्बन बॉन्ड इधर बन गया, एक कार्बन बॉन्ड इधर बन गया, एक कार्बन बॉन्ड इधर बन गया, अब ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे बन गया, तो इसको बोलते हैं हम ब्रांच्ड चेन। क्या बोलते हैं, ब्रांच्ड, ऊपर नीचे, ठीक है मेरा भाई, ठीक है। और एक आता है रिंग चेन, जो कि मैं आपको दिखाता हूँ, देखो ध्यान से, देखो देखो, ये देखो रिंग जैसा बन गया, कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड रिंग है, ठीक है। और ये हैपन क्यों क्यों होता है भाई, हैपन क्यों होता है भाई, कार्बन कार्बन के बीच स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होना चाहिए इसलिए, ठीक है। तो देखो ध्यान से, दिस हैपन बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग कार्बन कार्बन बॉन्ड्स, ठीक है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कैटिनेशन क्या है, इस पे स्कूल में सवाल पूछा जा सकता है, तो ये भैया इंपॉर्टेंट है, बता रहा हूं ना मेरे भाई, टेंशन मत लेना, जो बताऊंगा शुअर शॉट उस पर फोकस करना, जो आता ही आता है पूछा ही जाता है, ठीक है मेरे भाई। चलो आ जाओ, अब नेक्स्ट सीखेंगे भैया टेट्रावैलेंसी। क्या, टेट्रावैलेंसी। लेकिन उसके पहले थोड़ा सा आपको बेसिक नॉलेज दे दो, कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है, क्या भैया बोला, कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है भैया, 6। कितना है भैया, 6। कार्बन होता है ना, उसके हाथ रहते हैं, क्या होता है ऐसे हाथ, पैर तो नहीं हो, पैर, हाँ हाथ पैर समझ सकते हो। जैसे कि हम ह्यूमन है, इंसान, देखो ध्यान से, ये हमारा मान लो सुलेमान है, देखो उसके कितने हाथ है, 2 हाथ है, एक हाथ है क्या, नहीं 2 हाथ है। कितने पैर है, 2 पैर है। वैसे ही कार्बन के भैया 2 हाथ है और 2 ऊपर ऊपर से, ऊपर नीचे से पैर है, समझ में आ गया। तो भैया कार्बन के पास पैर तो नहीं होते, 4 हाथ होते हैं। क्या होते हैं, 4 हाथ, 2 बाजू में, एक ऊपर और एक नीचे की तरफ हाथ होते हैं, समझ में आया। तो कार्बन के पास कितने हाथ है, 4 हाथ, बस इतना समझ जाओ, ठीक है। तो अगला है भैया टेट्रावैलेंसी। टेट्रा मतलब क्या भाई, 4, ठीक है, 4। अब देखो जो कार्बन का आउटर मोस्ट शेल है ना, वहां होते हैं 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कितने होते हैं भैया, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और उसके बाद आ जाते हैं 2, ठीक है। तो आप इधर देख सकते हो इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 4 और
दो कार्बन एटम के बीच। ओके, सो कार्बन के अंदर 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहते हैं और फॉर्म करता है 4 कोवलेंट बॉन्ड। अब भैया कोवलेंट बॉन्ड क्या है, अभी के लिए बस इतना समझ, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है, बस इतना समझ। एक जगह से दूसरी जगह इलेक्ट्रॉन को शेयर कर दिया जा रहा है, उसको बोलते हैं कोवलेंट बॉन्डिंग। बस इतना समझ, ज्यादा मत समझ, बस इतना याद रख, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आगे समझाओगे, ठीक है, टेंशन मत ले, ठीक है। अब जो कार्बन है भैया, वो 4 हाथ बन गया। अब वो किस किस के साथ बॉन्ड कर सकते हैं, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड कर सकते हैं, ऐसा हाइड्रोजन के साथ, याद रखना ऐसे 4 हाथ बनना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट भैया ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड कर सकते हैं, एक सेकेंड, और एक सेकेंड थोड़ा ये ऊपर कर लो, ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड कर सकते हैं, नाइट्रोजन भैया के साथ भी बॉन्ड कर सकते हैं, सल्फर भैया के साथ भी बॉन्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो वही लिखा है, देखो, अलाउज कार्बन बॉन्ड विद हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एक्सेट्रा। बस बस इतना था, ठीक है। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6। एटॉमिक मास उसका डबल हो जाएगा, 12 हो गया, ठीक है। कार्बन के आउटर मोस्ट शेल पे कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 4, और अंदर 2, ठीक है। और कार्बन के कितने हाथ होते हैं भैया, 4 हाथ होते हैं, इतना याद रखो, ठीक है। नेक्स्ट है भैया कोवलेंट बॉन्डिंग, ठीक है। क्या भैया, कोवलेंट बॉन्डिंग। अब कोवलेंट बॉन्डिंग में क्या होता है पता है, देखो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है, दिख रहा है इधर, देखो देखो, यहाँ से इलेक्ट्रॉन दो, इससे शेयर हो गए, मिल गए। तो इसमें क्या हो रहा है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये है ना, शेयरिंग इज कैरिंग वाला सीन है। इधर इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हो, शेयर कर रहे हैं, तब बनता है कोवलेंट बॉन्ड। सो कोवलेंट बॉन्ड कब बनता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और ये जनरली कितना होता है पता है, जनरली सोचो सोचो, देखो मेटल नॉन मेटल पढ़ाई था, तो ये भैया होता है नॉन मेटल में। कहाँ होता है भैया, नॉन मेटल, बस इतना है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नॉन मेटल, ठीक है। ओके, तो देखो भैया ये हो रहा है नॉन मेटल्स में। अब ठीक है, अब कोवलेंट कंपाउंड, जो हमारे कोवलेंट कंपाउंड्स रहते हैं, उनका जो बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, लो होता है, हाई मत लिखना, लो होता है। क्या होता है, लो, बस इतना याद रखो। तो देखो ध्यान से, कोवलेंट कंपाउंड हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इसको मारो स्टार। एक काम करो, इस पूरे टॉपिक को कर लो, मैं बता रहा हूँ, ये जो पूरा टॉपिक है, ध्यान से सुन, भरोसा रख रहा है ना, भरोसे से भी देख, कोवलेंट बॉन्डिंग वाला पूरा टॉपिक है ये पूरा, इसको याद कर लेना। यहाँ से एग्जाम में इंटरनल्स, प्रीलिम्स, बोर्ड्स में भी सवाल पूछ लिया जाता है, कोवलेंट बॉन्डिंग होता क्या है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, कोवलेंट कंपाउंड, ये सब सवाल पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो ये है मेरे भाई इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसको डिटेल में वन शॉट में समझाया, ठीक है। ये रैपिड रिवीजन है, बस रैपिड डिटेल में अभिमन्यु बैच देख सकते हो आप प्लेलिस्ट में जाके, ठीक है। तो देखो ध्यान से, और क्या होगा भाई, अब देखो ध्यान से, इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो है, पहली बात। दूसरी बात क्या है, ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी नहीं होंगे, ये बोलते हैं भैया हम हैं गरीब इलेक्ट्रिसिटी, गरीब मतलब पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है मेरे भाई। बस इतना ही है हमारे कोवलेंट्स के बारे में जानना आपके लिए। नेक्स्ट है मेरे भाई, नेक्स्ट है एलोट्रॉप्स के बारे में, कार्बन के, ठीक है। अब एक चीज आता ना, डायमंड, ठीक है। तो कार्बन इधर कितने बॉन्ड्स बना पा रहे, देखो 4। ग्रेफाइट में कितने बना पाएगा भैया कार्बन, 1 2 3, बस इतना याद रखो, ठीक है, बस इतना याद रखो। और एलोट्रॉप में पहला आता है हमारा डायमंड। क्या भैया, डायमंड। डायमंड हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है, ये आपने मेटल्स नॉन मेटल में पढ़ा होगा, ठीक है। अब डायमंड में क्या होता है, देखो कार्बन रहता है, वो 4 अदर कार्बन के साथ बॉन्ड करता है, इसीलिए वो बहुत मजबूत होता है भैया। इसके पास 4 रहते हैं, उसलिए मजबूत रहता है। इसके पास 3 रहता है तो थोड़ा नरम नरम हो जाएगा ना, थोड़ा नरम नरम। इसके पास 4 तो मतलब ताकतवर, इसके पास 3 मतलब नरम नरम, ठीक है मेरे भाई। तो देखो ध्यान से, तो ये वेरी हार्ड रहता है। और एक चीज याद रखना, ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रहता है। तो भैया एलोट्रॉप कौन कौन से, एक है डायमंड और दूसरा भैया हमारा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में क्या होता है, हर कार्बन कितने बॉन्ड करेगा, 3 लोगों के साथ लगेगा। तो ईच कार्बन बॉन्डेड टू 3 अदर टू फॉर्म लेयर्स, और ये लेयर जो रहते हैं वो सॉफ्ट और स्लिपरी रहता है। क्या रहता है भैया, सॉफ्ट और स्लिपरी, ठीक है मेरे भाई। अब ना ये जो इंपॉर्टेंट इसमें क्या है पता है, क्या है पता है, जो इलेक्ट्रॉन्स है, एक इंपॉर्टेंट और सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इसमें इलेक्ट्रॉन है ना, वो बोलता है भाई हम खुल के जिंदगी जिएंगे, हम फ्रीडम वाली जिंदगी जीते हैं, हमें नहीं चाहिए भाई रोक टोक। जैसे हमारे स्कूल में हो जाता है, उधर नहीं जाना है, इधर नहीं जाना, सिस्टमेटिक डिसिप्लिन के साथ रहना है। हाँ भाई डिसिप्लिन में रहना है, क्योंकि हम स्टूडेंट है, हमें डिसिप्लिन में रहना चाहिए, ये चीज सीखना चाहिए, क्योंकि आगे जाके वो चीज हमें हेल्प करती है, जॉब करने, बिजनेस करने, काम करने, हर चीज में डेडिकेशन, फोकस और डिसिप्लिन होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो रूल्स को फॉलो किया करो जो भी है वो। बट हमारा जो इलेक्ट्रॉन भैया है ना, क्या बोलते हैं इसमें, ग्रेफाइट है,
वो बोलते ग्रेफाइट गुरुजी हम आपकी बात नहीं सुनेंगे, हम अपने मन का काम करेंगे। तो वो बोलता भाई हम इलेक्ट्रॉन्स फ्री में मूव करेंगे ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। तो वो बोलता भैया इधर चला मैं उधर चला, तो ये क्या कर रहा है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है भैया, इलेक्ट्रॉन्स बहुत फ्री है, जहां चाहे वहां जा रहे हैं। तो इसी वजह से क्या कर रहे हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। आज नेक्स्ट देखते हैं भैया हमारा लास्ट फुलरेंस है, ठीक है। अब फुलरेंस क्या रहता है भैया, देखो ध्यान से, ये एक होलोस्फीयर जैसा बन जाता है, देखो ध्यान से दिख रहा है होलोस्फीयर, ठीक है। तो ये अरेंज रहता है इन होलोस्फीयर, बस इतना याद करो, इसके ऊपर उतना सवाल पूछा नहीं था। हाइड्रोकार्बन, देखो हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, देखो हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, कार्बन मतलब कार्बन। तो भैया एक कंपाउंड बन रहा है, क्या कंपाउंड बन रहा है हाइड्रोजन और कार्बन के साथ। तो देखो ध्यान से, हाइड्रोकार्बन कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इधर से सवाल पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाता ही जाता है। एक है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। देखो हाइड्रोकार्बन भी दो तरह के हैं, एक सैचुरेटेड और दूसरा अनसैचुरेटेड, ठीक है। फ्लो चार्ट में बना देना, लिख लेना हाइड्रोकार्बन कितने तरह के, एक सैचुरेटेड और दूसरा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब इसका जो डिफरेंस है देख लिख ले, इसका जो डिफरेंस है ये आपके बोर्ड एग्जाम इधर से सवाल पूछ लिया जाता है, इसके डिफरेंस पे सवाल आ जाता है, प्रीलिम्स के भी पेपर में पूछा है, स्कूल के भी पेपर पूछ लिया जाता है, ठीक है। 90% चांसेस है इधर से सवाल पूछते हैं, ठीक है। अब इसमें ना अल्केन अल्कीन अल्काइन ये सब है, ठीक है। समझाता हूँ एक एक करके समझाता हूँ। देखो पहला है भैया हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इसमें हमारा था आल्केन, क्या आल्केन, शुगर केन वाला जूस पे था केन केन, तो क्या हुआ बताए, केन शुगर केन, सुनो ना शुगर केन जूस केन, या फिर वो कैन वाली आती है ना सॉल्ट कैन, कैन बोलते हो तुम लोग, कैन लेके आना पीने के लिए, तो कैन से याद रखना अकेला। अब क्या हुआ, तुम्हारा एक दोस्त था कैन लाने गया था अकेले, क्या लाने गया था, कैन लाने गया था अकेले, तो कार्बन कार्बन के बीच एक अकेला सिंगल बॉन्ड बन रहा है, इसको बोलते हैं आल्केन। बस इतना समझ आया समझ में, आल्केन। तो आल्केन में क्या हो रहा है, सिंगल बॉन्ड ओनली, क्या हो रहा है, सिंगल सिंगल, बिल्कुल तुम्हारे दोस्त की तरह सिंगल अकेला तन्हा, बिल्कुल अकेला सिंगल बॉन्ड बन रहा है कार्बन 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 के बीच। अब इसका फॉर्मूला है जनरल CnH2n+2, ठीक है। अब मीथेन ईथेन इनके स्ट्रक्चर दिखाऊंगा बाद में, ठीक है, आगे सब समझ जाएंगे, मीथेन क्या होता है ईथेन क्या होता है, बस इतना समझो, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है। नेक्स्ट होता है भैया हमारा आल्कीन्स, ENES आल्कीन्स, मतलब कार्बन भैया और कार्बन भैया के बीच डबल बॉन्ड है, क्या बोला, कार्बन भैया और कार्बन भैया के बीच डबल बॉन्ड, मतलब मिंगल वाले, समझ में आ गया ना, मिंगल वाले, वो तुम्हारे क्लास में हाथ हाथ पकड़ के बैठते हैं, बैक बेंच पे, नहीं यार मुझे, हाँ बैक बेंच पे, जब रिसेस का टाइम आता है तो इनके बीच डबल बॉन्ड बन रहा है, गहरा प्यार बन रहा है, ठीक है। तो इनके बीच क्या हो रहा है, डबल बॉन्ड, और इसका फॉर्मूला हो गया CnH2n, एक सेकेंड, CnH2n, ठीक है। बस इतना समझो कितने बॉन्ड होते हैं कितने नहीं, बाद में आगे एक करके समझाऊंगा, ठीक है। आल्कीन्स YNES, क्या भैया आल्कीन्स। अब इसमें क्या होता है पता है, यीन्स, क्या यीन्स मतलब तीन, याद, यीन्स मतलब तीन, अब ये याद नहीं रहेगा मुझे पता है, देखो Y कैसे लिखते हैं, एक दो तीन, कितने हो गए भैया, एक डंडू, दूसरा डंडू, तीसरा डंडू, तीन। तो कार्बन कार्बन भैया के बीच कितने बॉन्ड हो गए, तीन बॉन्ड हो गए, कितने बॉन्ड हो गए, तीन बॉन्ड हो गए। अब ये दो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, इसमें से इंपॉर्टेंट क्या बोलिए, प्रोपेन वाला इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है, ब्यूटेन वाला, पेंटेन वाला भी इंपॉर्टेंट है, ये तीनों स्ट्रक्चर्स आपको आना चाहिए, मैं आपको अभी सिखाऊंगा, थोड़ा एक पहले नेमिंग सीख लेते हैं आगे, ठीक है। इतना समझ में आ गया, देखो ध्यान से, एन आया तो सिंगल बॉन्ड, ENES आया डबल बॉन्ड, YNES आया तो ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। आ जाओ, अब आयुपैक नोमेनक्लेचर समझो ध्यान से, देखो ध्यान से, ये इंपॉर्टेंट है। एक कार्बन रहा तो उसे बोलते हैं हम मीथेन, एक कार्बन रहा तो मीथेन, दो कार्बन रहा तो इथेन, तीन कार्बन रहा तो प्रोपेन, चार कार्बन रहा तो ब्यूटेन, पांच पेंटेन, छह हेक्सेन, सात हेप्टेन, इतना तक पढ़ना आपको, हेप्टेन यहां तक है इंपॉर्टेंट आपके लिए, ठीक है। तो एक कार्बन दिखे, देखो ध्यान से, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एक दिखे तो मिथ, क्या मिथ भैया, मिथ, मीठा खा लो, एक कार्बन के साथ मीठा खा लो, मिथ। दो कार्बन दिखे, इथ, इथर लगाते हो ना, इथर, इथ, दो कार्बन, ठीक है। तीन कार्बन, प्रोप, खुद को प्रो प्लेयर मानते हो ना, प्रोप। चार कार्बन दिखे, बट, दिमाग में आता है चार कार्बन बट,
5 कार्बन यानी पेंट। ठीक है, अब देखना आप कोई बुरा मत मानना, देखो तुम्हारा दोस्त जो लड़का रहता है वो पेंट अलग अलग तरह के पहनाते हैं, तो ऐसे है ना, 5 यानी पेंट, 6 मतलब हेक्स, 6 मतलब हेक्स, 7 मतलब हेप्ट। ठीक है, बस इतना ना, मिथ मिथ इथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट। ठीक है, अब एक चीज याद रखना, अगर कार्बन अकेला है और उनके बीच सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो उसको मीथेन बोलेंगे। ठीक है, इथेन में क्या होगा, 2 कार्बन रहेगा, उनके बीच सिंगल बॉन्ड रहेगा, इथेन बोलेंगे। अब प्रोपेन वाला दिखा दो, इधर स्ट्रक्चर आ जाओ, प्रोपेन, एक सेकंड यार, मैक्सिमम पेज हो गए, एक एक करके सारे स्ट्रक्चर्स दिखा देता हूँ जो मेन मेन है, एग्जाम में पूछ रहा था। मीथेन इथेन के हार्डली सवाल आते हैं, प्रोप ब्यूट पेंट इधर से ज्यादा सवाल आते हैं। ठीक है भैया, स्ट्रक्चर इसमें डाला ही नहीं हुआ, अगली बार अगला रैपिड रिवीजन में डाल दिया जाएगा पूरे सारे स्ट्रक्चर्स मेन में। ठीक है, देखो ध्यान से, देखो प्रोप प्रोप प्रो प्लेयर, कितने प्रो प्लेयर थे क्लास में, 3 प्रो प्लेयर थे। ऐसे तुम बोले भैया मैं खुद प्रो प्लेयर हूँ, क्या है वो सारे बॉट है, तो 3 प्रो प्लेयर। तो देखो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, इनके बीच सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, इसको बोलेंगे प्रो। अब इसको कैसे बनाना, देखो ध्यान से, 1 कार्बन बना, कार्बन के कितने हाथ थे, 1 2 3 4, हाइड्रोजन डाला, हाइड्रोजन डाला, हाइड्रोजन डाला, हाइड्रोजन डाला। ठीक है, अब जब बात 3 कार्बन की हो, क्या हो बात भैया, 3 कार्बन की हो, तो क्या किया, 1 2 3, एन मतलब सिंगल सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। ठीक है, अब क्या बोले भाई, अब तो कंफ्यूजन हो गया, 4 हाथ, 4 हाथ ना, हाँ, एक इधर हाथ है ऑलरेडी, इधर एक हाथ बना, इधर एक हाथ बना, इधर एक हाथ बना, बन गए 4 हाथ। ठीक है, इधर 1 2 ऑलरेडी है, एक हाथ इधर बना, एक हाथ इधर बना, बता रहा हूं पहले हाथ बनाना सीख, फिर एक इधर बना, एक इधर बना, एक इधर बना। अब क्या करना भाई, हाइड्रोजन डाल दे जहां जहां दिख रहा है हाथ के जगह जगह, ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया और ये बन गया। देख लो भैया प्रोपेन वाला स्ट्रक्चर। आप भैया बोलोगे भैया आप प्रोप का तो बता दिया, अब मीथेन वाला दिखा दो हमें। मिथेन, मिथ मिथ मिथेन मतलब एक ही हो गया यार, वो क्या है उसमें, एक कार्बन में 4 हाथ बना दो, खत्म। इथेन, 2 कार्बन बनाओ, इसके बीच सिंगल बॉन्ड। अब बचा क्या भैया, एक तो इधर है, 1 2 3, ये था ना भाई, एक कार्बन का इस साइड का हाथ है ना, तो भाई इस साइड का ऊपर का और नीचे का हाथ कौन बनाएगा, बनाना पड़ेगा ना, तो भाई ये बन गया, फिर इस साइड का भी बना दो, हो गया, जहां जहां जगह दिखे उधर चाहिए। देखो देखो भाई, देखो हो गया, मजा आया, हाई फाई लगा दे, समझ में आ गया। तो ब्यूट मतलब कितने भाई, 4 कार्बन, तो बना दे 1 2 3 4 बना दिया, जहां जहां जगह दिखा वहां ऐसे लिख दिया। ठीक है, पेंटेन मतलब 5 कार्बन और इसके बीच सिंगल 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 बॉन्ड। ठीक है, एन दिखे तो सिंगल बॉन्ड रहेगा कार्बन के बीच। ठीक है, एन्स दिखे तो डबल बॉन्ड, वाई 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 1 2 3 ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, चलो आ जाओ, अब थोड़ा फास्ट जाके रिवीजन करना है यार, रिवीजन है, वन शॉट जैसा क्यों पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा जल्दी जाते हैं। ठीक है, देखो ध्यान से, हेलो अल्केन, ध्यान से देखो, इसमें क्या स्टार्टिंग में नेमिंग करते वक्त क्लोरो ब्रोमो आ जाते हैं, इसको बोलते हैं हेलो अल्केन। अल्कोहल, अल्कोहल लास्ट में OH होना चाहिए, OH ग्रुप आ जाए। एल्डिहाइड, देखो ध्यान से, C डबल बॉन्ड OH होना चाहिए, ऐसा, ये डबल बॉन्ड O नीचे है, ऊपर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कैसा भी आ सकता है। कीटोन, C डबल बॉन्ड O, उसके बाजू में 2 बॉन्ड्स रहेंगे। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड, C डबल बॉन्ड O और ये OH होगा। ठीक है, तो ये कैसे स्ट्रक्चर होते हैं, बस इसको याद कर लेना। ठीक है, चलो आ जाओ, नेक्स्ट देखते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड। पहला होता है भाई कंबशन, आग लग जाना। तो देखो ध्यान से, कंबशन क्या होता है, कार्बन कंपाउंड बर्न विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ बंद करता है बस, फिर क्या, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और। ठीक है, नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन, अल्कोहल रहता है वो एल्डिहाइड बन जाता है, जिसको बोलते हैं हम भैया एसिड, क्या बोलते हैं, एसिड। नेक्स्ट है भैया एडिशन रिएक्शन। ठीक है, अब ये कहाँ होता है, देखो ध्यान से, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन रहता है, उसके साथ एक एटम ऐड होता है, किसके प्रेजेंस में भैया, कैटलिस्ट। कैटलिस्ट कौन होता है, जो रिएक्शन की गति को बढ़ा देता है। ठीक है मेरे भाई, सो हाइड्रोजन इथीन तो बन गया हमारा, बन गया इथेन। ठीक है, अब ये रिएक्शन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जांपल। तो अब आज एक चीज मैंने आपको बताया नहीं है, जो कि है फंक्शनल ग्रुप के बारे में, नेमिंग कैसे करने। ठीक है, तो मैं भी गूगल पे जाके करता हूँ, तो भाई देख सकते हो आप, फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में एक एक करके समझा देता हूँ। देखो ध्यान से, देखो 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 ध्यान से, देखो देखो ध्यान से। ठीक है, हेलोजन क्या बोला था भाई, शुरू में नेम करते क्लोरो ब्रोमो बोलते हैं, लास्ट में देखो क्लोरीन दिखे तो। अब कितने कार्बन थे भैया, 1 2 3, 3 थे, तो प्रोपेन बोलेंगे। और भाई क्लोरीन थी लास्ट में, तो क्लोरो प्रोपेन। एन क्यों बोला प्रोपेन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड था बीच बीच में कार्बन के। ठीक है, नेक्स्ट है भैया हमारा अल्कोहल, क्या है भाई, अल्कोहल।
ऑल, क्या भाई, ऑल। तो कोई भी जो नेमिंग करोगे ना, 3 कार्बन है, प्रोपोनॉल, ऑल, लास्ट में क्या दोगे, ऑल। और भैया ऑल इज वेल, ऑल वाला, ठीक है। अल्डिहाइड, क्या भैया, हाइड, हाइड मतलब छुपाना, हाइड मतलब छुपाना। तो क्या हुआ पता है, एक लड़का था जो कि नल छुपाता था, क्या, नाल छुपाता था, ठीक है। तो अल्डिहाइड, हाइड आया तो याद रखना हमेशा लास्ट में क्या होगा भैया, नाल, क्या, नल, 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 ठीक है। कीटोन, ONE1, तो लास्ट में क्या आएगा, ONE1, ठीक है। नेक्स्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड, उसमें आता लास्ट में ओइक, क्या आएगा, ओइक। तो प्रोप 3 कार्बन, तो लास्ट में आ गया ओइक एसिड, ठीक है। डबल बॉन्ड तो मैंने बताया, ये कार्बन कार्बन के बीच देखो इधर डबल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड, ये रहा ट्रिपल बॉन्ड बन गया कार्बन कार्बन के बीच। तो चलो आ जाओ नोट्स देखते हैं हमारा भाई, अगला, अगला किधर से हम, आ जाओ भाई, ठीक है। सो एडिशन रिएक्शन हो गया। अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है भाई, ज्यादा कुछ नहीं होता है, ये अल्केन्स में होता है, ठीक है। क्या होता है, अल्केन्स में, जिधर मीथेन रहता है क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है, क्लोरोमीथेन बनता है, और ये भैया हमारा HCl अलग हो जाता है, ठीक है मेरा भाई। इथेनॉल और इथेनोइक एसिड, इथेनॉल और इथेनोइक एसिड। अब इथेन याद है, 2 कार्बन, क्या भैया, 2 कार्बन, देख सकते हो 2 कार्बन, ठीक है। तो इथेनॉल का फॉर्मूला C2H5OH होता है। ये था कलरलेस, इसका रंग ही नहीं होता है, ठीक है, कलरलेस लिक्विड रहता है। ये जो हैंड सैनिटाइजर्स भी यूज करते हैं ना, उसमें यूज करते हैं, ठीक है। इथेनोइक एसिड, क्या बोला भैया, इथेनोइक एसिड। पहली बात ये एसिड है, एसिड का प्रॉपर्टी क्या होता है, खट्टा होता है टेस्ट में, हाँ खट्टा, नींबू चाटे हो, हाँ सार इन टेस्ट, क्या होता है, सार इन टेस्ट। और ये विनीगर का सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। इसका फॉर्मूला याद है ना, CH3COH, ठीक है, CH3COH। नेक्स्ट है भैया सोप्स एंड डिटर्जेंट, क्या भैया, सोप्स एंड डिटर्जेंट। सोप कैसे बनाए भैया, देखो ये क्या था, सोप बनाए सोपनिफिकेशन से, याद रखो, क्या भैया, सोप बनाए सोपनिफिकेशन से। इसमें फैट और सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करता है तो सोप और ग्लिसरॉल बनता है, ठीक है। पर ये इफेक्टिव नहीं रहता है हार्ड वाटर के लिए। नेक्स्ट है भैया डिटर्जेंट, क्या भैया, डिटर्जेंट। डिटर्जेंट हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर दोनों पे काम करता है, ठीक है। और ये पेट्रोकेमिकल की मदद से बनता है। एस्टरिफिकेशन भाई, एस्टरिफिकेशन इंपॉर्टेंट, क्या भैया, एस्टरिफिकेशन नहीं, एस्टरिफिकेशन इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क करो। ये इंपॉर्टेंट है, फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताया वो इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर बनाना इंपॉर्टेंट है, और फिर हमारा सोपनिफिकेशन ये वाला इंपॉर्टेंट है, मैं तो भूल ही गया इंपॉर्टेंट बताने, ये सारे इंपॉर्टेंट है। देखो एस्टरिफिकेशन में क्या होता है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है बीच में किसके, कार्बोक्सिलिक एसिड, एक है भैया हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड और दूसरे भैया होते हैं अल्कोहल। तो रिएक्शन हो रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल, इसकी वजह से क्या बनेगा, एस्टर, स्तर, स्त्री नहीं माना है, एस्टर और वाटर। तो ये है रिएक्शन, देखो इथेनोइक एसिड ये होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, CH3COH, ठीक है। क्या भैया, इथेनोइक एसिड, ये हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। इथेनॉल मतलब अल्कोहल, इथेनॉल मतलब अल्कोहल, फिर बनता है हमारा एस्टर, बस भाई, एस्टर और हमारा वाटर, ठीक है। तो भाई ऑलमोस्ट हमने इसका पूरा रैपिड रिवीजन कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर देना, टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन करना। मिलता है अगले वीडियो में, जय हिंद दोस्तों।